अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैं रोज़ाना मेरा काम होता है स्लैब पर रसोई में थोड़ा सा हाथ फेर लेती हूँ दीवार पर, और अपने गैस को मैं साफ़ कर लेती हूँ, चूल्हे को। तो मैं रोज़ाना ये काम मेरा ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने इस किचन के सारे डब्बे जो थे मसाले के उनको सबको धो लूँ। तो ये डब्बे ने अंदर रसोई में रोटी बनाती थी तो ये काले हो जाते धुएँ से, तो मैं इनको 10-15 दिनों में धो लेती यहाँ पे मैंने धोकर सब सुखा दिए हैं जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसके बाद ना मैं यहाँ पे मीट बना रही थी। तो छोटी पोटी ने बोलती रहती है मेरी कि मुझे बर्थडे मनाना है, बर्थडे केक ले आना, मेरे हैप्पी बर्थडे ले आना, हैप्पी बर्थडे। ये बोलती पापा से कि मुझे हैप्पी बर्थडे ले आना। बस बर्थडे उसका आए या ना आए, उसे बस हैप्पी बर्थडे बोलती है केक से। तो उसके लिए केक लेकर आए थे, वैसे यूं ही पर वो इसको ऐसे ही अब खुद काट रही थी कि मैं इनको काटूं, और बहुत खुश होती है। हर 10-15 दिनों में मंगा लेती है, कहती है कि हैप्पी बर्थडे ले आओ। तो बस यहाँ पे 2-3 केक ले आए थे खाने के लिए। तो वैसे इसी तरह बिना ही बर्थडे के हम वे केक काट रहे हैं, और भैंस सारा कुछ हो जाती है। मैंने यहाँ पे ना काम में लगी हुई थी, जब ये केक आया था तो मैं घी निकाल रही थी, मक्खन। मेरा हाथ इतने चिकने हुए थे, और बस मैं यहाँ पे कि इसको बिखोर ना दें, और तो मैं केक कटने लगी थी यहाँ पे, और फिर भी उन्होंने वही हाल कर दिया। दोनों बहनें दोनों तीनों डब्बा खोल लिए थे, दोनों में ही लग चुकी है। और मेरी अभी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मेरे व्लॉग ऐसे ही देर पे देर आ रहे हैं, कुछ मैं लेट डाल रही हूँ, और कुछ मेरा मन नहीं करता है कि व्लॉग डालने के लिए। ऐसी तबीयत अच्छी नहीं रहती, कुछ नॉर्मल सा बुखार होता है, और कुछ मेरी आवाज़ काफ़ी बदली हुई भी है। जुकाम खांसी कुछ मौसम का बदलाव था, तो मुझे बस फीवर हो चुका था, और कुछ तबीयत ऐसी ही रहती है आजकल। तो मैं व्लॉग देर से डाल पाती हूँ, तो मैं क्लिप्स कभी कभी कहीं पे ले लेती हूँ, लेकिन वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो ये था हमारा मक्खन, ये कोई 6-7 दिनों का इकट्ठे कर रखा है हमने। तो इसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, और जो कुछ एक्स्ट्रा होता है उसको मैं इसमें रख लेती हूँ फ्रिज में, और जो रोटियां चिपड़नी होती हैं उसको हम अलग निकाल लेते हैं। तो इसको मैं अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक हीटर पर रख दिया है, तो यहाँ पे तप तपा रहे हैं हम इसको। तो छाछ को अलग कर रहे हैं, और फिर इसको छान लेंगे, छाछ इसकी जल जाएगी। तो मैंने सोचा कि इधर मैं इतने सब्ज़ी गरम कर लेती हूँ। तो ये मैंने रात को बनाई थी सब्ज़ी, तो मैं सोच रही थी कि अब सुबह हो चुकी है ना, तो इसको मैं गरम कर लेती हूँ, सब खा लेंगे। और इधर की साइड मैंने घी भी ये रखा हुआ था कि दोनों काम हो जाएं। तो इस वक्त मैं अकेली कुछ काम में ज़्यादा बिजी रहती हूँ ना, तो इसलिए कुछ सारे काम ऐसे ही करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, और मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रही हूँ। हमारे यहाँ पे ना बिल्कुल जब लास्ट मंथ होता है, 8-9 होता है, तो तभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि सारा के बैक साइड आया था ना, वो जन्मती था, तो उसकी वजह से उसने बोला था कि अब के बच्चा होने वाला हो तो शुरू से ही मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, और ताकि बच्चे अच्छे से ग्रोथ करें, उससे कोई पेट की बीमारी ना हो। तो इसलिए मैं अब शुरू से स्टार्ट, फिर हम इसलिए वहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे हमको भूख लगी थी, और मैं कुछ खाकर नहीं आई थी घर से, तो अब हम यहाँ पे खा रहे हैं। ये थे चिल पॉइंट के छोले भटूरे, बहुत ही फेमस हैं। ये कहते हैं कि दिल्ली में भी नहीं होते ऐसे छोले भटूरे, तो मैंने सोचा कि आज चिल पॉइंट के ही खाने हैं। तो यहाँ पे हम खा के नहीं फिर चल जाए। और फिर डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको फिर 20 तारीख का आना है, और उसने हमारा आज भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, फिर हमें बाद में आना पड़ेगा। तो जी हमने यहाँ पे शाम को न आज कढ़ी बनाई है, और हम आ चुके हैं वहाँ से। तो मेरे जो भी काम था और मैंने सारे बाकी के कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने कढ़ी बनाई हुई है, तो बहुत अच्छी लगती है कढ़ी। तो ये था मेरा दूसरा तीसरे दिन का व्लॉग सुबह का। तो मैं यहाँ पे दूध काढ़ कर लाई हूँ, भैंस का दूध निकाल कर लाई हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय
चढ़ा रखी है चूल्हे पे। चूल्हे पे चाय बहुत स्वादिष्ट लगती है, चूल्हे की चाय तो हम चूल्हे पे ही बना लेते हैं। जब कुछ ज़्यादा बनती है, नीचे कुछ लोग आ जाते हैं, पड़ोसी वड़ोसी, तो सबके लिए जो हम चूल्हा पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था। देवर जो और भी जेंट्स पीते हैं घर में, मैं भी ले लेती हूँ। अब तो मैंने चाय अपनी बना कर रखी, बिल्कुल बंद कर रखी है। तो मैं दूध ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक साइड दूध हो जाएगा बॉईल, तो वहाँ पे चाय हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं गैस को साफ़ कर लूँ साथ में। तो रात में बहुत लेट तक कुछ ना कुछ चाय बना रहे होते हैं, तो ये काफ़ी गंदा हो जाता है गैस। तो रात में कभी कभार हाथ फेर लेती हूँ, तो कभी नहीं। मैंने सुबह फेर लिया था। तो ये था बाकी का, जो मैं इसको उठाऊंगी, बॉईल करूंगी, जो मैंने घी के लिए अलग बड़ा बर्तन में बॉईल करती हूँ, और ये पीने के लिए होता है। तो इसमें मैं सोची कि मैंने कि अच्छे से बॉईल हो जाए, इसमें चीनी डाल लूँ, और जब इनका पीने का टाइम हो जाएगा तो इतने तक कुछ ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, और मैं वहाँ पे सबके लिए, फैमिली में सबके लिए चाय दूंगी, और सारा सेहत के लिए भी चाय देनी है। तो वहाँ पे दादी सास, जो मेरी दादी सास, उसके लिए चाय, और शॉप पे बैठे हैं तो शॉप पे भी चाय जाएगी। सबके लिए मैंने चाय डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पर अदरक कूट रही हूँ, तो मैंने उसमें अदरक डालना भूल गई थी शुरू में। तो अब मैं इसमें अदरक डाल लेती हूँ। और मेरा दूध भी बॉयल हो चुका था इसके बाद में। पहले ना मैं चाय पीती नहीं, चाय पीने के बाद में ही काम स्टार्ट करती थी। इतने तक कोई काम में मन नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे चाय से इतनी एलर्जी हो गई है, बस बनाने को मन ही नहीं करता। सभी लोग यूँ ही कहते हैं कि आप चाय नहीं पीती तो चाय बनाने को मन नहीं करता, तो फिर बनानी पड़ती है सारी फैमिली के लिए ना। तो जी यहाँ पे मैं अब दही को लगा रही हूँ। इसमें दही निकाल लेती हूँ सबके लिए खाने के लिए, फिर इसको मैं बिलो लूँगी, इसमें मक्खन निकल आएगा। तो मैं इसको लगा लेती हूँ। और ये मेरी चपटी बहुत भरी हुई है, इसमें काफ़ी जगह भी नहीं हिलने के लिए, तो इसमें रई लगानी है मुझे। और फिर बहुत सारी दही निकालने की। अभी लोग, क्योंकि सब दही खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, सब्जी भी होती है, दही भी होती है। तो सबको आदत इतनी पड़ गई है कि जब घर में दूध है तो हम दही क्यों ना खाएं। तो वैसे ही, और मैं भी दही ले लेती हूँ कभी कभार जब बच जाती है। लेकिन मैं मीठी वाली दही नहीं खाने को मन करता, बिल्कुल फीकी खाने को मन करता है। तो मैं अपने लिए भी फीकी निकाल लेती हूँ, और दोनों लड़कियाँ भी खाती हैं, तो सारी फैमिली खाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब चपटियों में ऐसे ही दही को भिगोया जाता है, लेकिन हाथ से भिगोते हैं नहीं गाँव में, कहीं कहीं पे तो है। अब तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन रही होती है ना, तो उससे भिगोती हूँ, और उसको लगा लूँगी। तो मेरे फिर इसके बाद में नहीं मिल जाएगा, इतने में कुछ ना कुछ और काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मक्खन निकालना है, फिर इसके बाद में मैं रोटी बनाऊँगी। और मैंने फ्रिज में रख दिया है, ठंडी अच्छी लगती है दही। तो अब इसको लगा लेती हूँ, और फिर अपना काम मेरा भी और है, तो उस काम को कर लेती हूँ। तो जी मैं यहाँ पे अपने लिए दूध ले रही हूँ कि मैं इतने दूध पी लूँ अपने आराम से। लेकिन सुबह से ना भाग दौड़ इतनी होती है कि भैंस का काम भी होता है, सानी भी, गोबर थापना भी होता है। तो ये हो चुका था मेरा 9 बजे का टाइम। तो 9 बजे मैं अब सोच रही थी कि मैंने की बिरयानी थी, तो बिरयानी आई थी बाहर से, होटल से मंगाई थी बिरयानी। तो यहाँ मैंने ये गरम की हुई है, कुछ ठंडी हो गई थी ना, तो ना ये बहुत देर से आई हुई थी, और मैं इतने काम में होती, अपने काम से इतने फारिग नहीं होती हूँ ना, तो इतने तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। लेकिन मेरी बिरयानी ठंडी हो चुकी थी, तो अब मैंने इसको गर्म किया है। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि इसमें दही डाल लेती हूँ, मुझे दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। कोई कोई तो इसे खाते हैं राइस के साथ, कढ़ी को भी खाते हैं, लेकिन मुझे दही बहुत अच्छी लगती है। तो अब थोड़ा ज़्यादा चटपटा ही को मन करता है ना, तो मैं इसमें कुछ कढ़ी भी डाल लेती हूँ, दोनों का मज़ा चखती हूँ कि कैसे लगती है। तो आप लोग भी जो देख रहे हैं कि कौन कौन खाते हैं इस तरह, आप कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और आपको इस तरह अच्छा नहीं लग रहा होगा तो, लेकिन मैंने तो
इस वक्त मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इस तरह खाया। और बस मेरी फूफी और सभी लोग हंसने लगे कि आज शहनाज का तरीका देखो खाने का। तो बस मैं यूं ही खाने लगी हंसती हंसती। मुझको यही अच्छा लग रहा था, मैं इसे इसी तरह खा लूँ तो क्या होगा इसमें। कोई दाल खाता है कुछ राइस के साथ, कोई कढ़ी खाता है, तो मैं दही और कढ़ी मिक्स खा लूँ। और हम यही ब्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।